ये सफल बनाए जा। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा गाए जा। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा गाए जा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय। धाम के धनी की जय हो जय। श्री धाम के धनी की जय हो जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय। श्री बंगला वाले की जय हो जय। श्री गुम्मट वाले की जय हो जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए। ना जानो इन श्वास को आवन होए न होए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय। श्री धाम के धनी की जय हो जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय। श्री धाम के धनी की जय हो जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेलो हेलो। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आदरणीय आचार्य महाराज श्री जी, आज शिविर का दूसरा दिन और पहला सत्र। आप सभी सुंदर साथ से निवेदन के अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें। आदरणीय महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें।
बोलो श्री प्राणनाथ। पूरे प्रणामी जगत में 14 लोग ब्रह्मांड को पार करके कहा जाएंगे? तब राज्य को पता चलेगा कि हकीकत में सच्चाई जो मैं हूँ वो मुझे पहचान कराना था। जय। प्रावधान में ओ ठीक है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर प्रणामी पंचायत के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय शिविर में हम सभी सुंदर साजी आज द्वितीय दिवस प्रथम सत्र में उपस्थित हैं। पंचायत के हमारे प्रधान जी, वाइस प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और अन्य समस्त आदरणीय सदस्यगण, श्री राज श्यामा जी, श्री राधा कृष्ण के अत्यंत लाडले धर्मपारायण सुंदर साथ जी, बहुत खुशी हो रही। क्या कि मैं एक महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो इनका बिजनेस है ना, इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? सुनो रे, वो कहाँ गई दीदी जो गाती है? हाँ, ये गा के सुनाएगी, इनका स्वर अच्छा। मैं तो अभी कितने दिनों से, कितने महीनों से मंगलाचरण करना भी छोड़ दिया हूं, क्योंकि गला जो है ना ऐसे हो गए। सत के बंजारे, हाँ ये देना चाहते, कोई बात नहीं। हिमांशु भैया जरा इसको और थोड़ा सा ठीक ठाक कीजिए, तो अधिक जोर लगाना पड़ेगा, मैं तो फिर वही ले लूंगा। सत के बंजारे, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। बंजारे बिजनेस में कंपनी उनकी है, उनकी कंपनी में हम सभी जॉब कर रहे हैं, जॉब। और उन्होंने कहा कि जॉब करो, जॉब करेंगे तो क्या तनख्वाह मिलेगी, सैलरी। क्या, कौन सी सैलरी पता है आपको? धाम में सुहागिन की सैलरी मिलेगी, धाम में सुहागिन की। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर, जो काम ये करेंगे नए अंकुर देने का काम, उनको सुहागिन का सुख मिले, जिसमें एक जयकारा भी है। यहां से हम बोलते हैं ना जय, वातावरण में जाकर के वो जय घूम जाए। कौन सा? श्री प्राणनाथ जी, श्री कृष्ण कन्हैया जी, राधिका महारानी जी, सदगुरु, ये सारे दिव्याति दिव्य नाम है। और यही काम लेकर के हम यहां आए हैं। इसलिए मैंने कहा कि संपत्ति किसे नहीं चाहिए? कोई है जो जिसको संपत्ति नहीं चाहिए?
जिनके पास में नहीं है उनको तो बहुत कम चाहिए, और जिनके पास में सब कुछ है उनको हजारों लाखों करोड़ों गुना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, पर चाहिए। कौन सी संपत्ति? तो महामती प्राणनाथ जी ने इसी वाणी में कहा, આપણું ધનતા એ છે જો દિયે साथ ने सार। कौन दे रहे हैं? दुनिया की संपत्ति, रुपया, पैसा, बुद्धि, विद्या, विवेक, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा भी वही दे रहे हैं। और आध्यात्मिक संपत्ति, जिस एक रत्ती भर के संपत्ति में 14 लोक ब्रह्मांड की संपत्ति भी कम पड़ती है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, आपका प्रैक्टिकल है। हाँ? महामती प्राणनाथ जी ने एक प्रकरण में कहा, मेहराज ठाकुर के सिंबल लगा करके, मेहराज कहे मुख हे धन जो बलि रुदे रमंत 14 भवन ते जीतियो धन धन एक निरंतर। कौन से धन के लिए कहा? मेहराज कहे मुख ये धन। प्रैक्टिकल परीक्षा स्वेच्छा से, स्वेच्छा से, किसी का नाम नहीं लूंगा, पर जिनको आता हो हाथ ऊंचा करके बोलिएगा। परसेंटेज सुहागिन में जो हाथ ऊंचा करके बोलेंगे, जवाब देंगे, उनको सुहागिन का परसेंटेज अधिक मिलेगा, श्योर है। तो यदि नहीं मिलेगा ना, तो मैं आपको कहता हूं कि जब सारे इकट्ठे होंगे ना, तो सूर्य नारायण वहां भी वकालत करेगा, वहां भी मैं फाइट करूंगा। जिन लोगों ने जैसा किया ना, वहां भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। वहां भी सबको पकड़ के पूछूंगा, कॉलर पकड़ के किसने क्या किया था और क्या नहीं किया था, एक एक को जवाब वहां भी होगा। इसलिए आप चिंता नहीं करें। जिनको आता हो निडर हो जाओ, डर भय को निकालो। डर सारे सकल इनसे डर पर, तारतम वाणी से 14 लोक ब्रह्मांड काल भी कदाच डरता हो न, तो किससे डरता है? इस वाणी से। और उस वाणी के पास में हम हैं, और इसके बाद में डर भय ये कहां से है? इसलिए आप हाथ उठा करके बोलेंगे, मैंने रात में कहा था, वेदव्यास जी महाराज का उदाहरण दे करके, एग्जाम्पल दे करके, कि उनकी जो उनका भागवत जिसके अंदर में भाषाएं कितनी है, उनकी वाणी में कितनी बताया था? 3। स्वेच्छा थी, स्वेच्छा गुजराती में, बिल्कुल आपकी इच्छा हो तो। वाणी में भी मैंने 3 बातें बताई थी। कौन कौन से है? कौन बोलेंगे? हाथ ऊंचा कीजिए। और देखिए, इसलिए मैंने कहा ना कि आपको जवाब देने के लिए, पूछने के लिए आपको मैं मजबूर कर दूंगा, और अपने आप बोलेंगे इनको दीजिए सबसे पहले। हाँ, सबका नंबर आएगा। और कंपटीशन ये होगा कि बहनें जीतेगी तो आप तालियां बजाएंगे, और आप जीतेंगे ऐसा तो मैं उम्मीद करूं, आपसे उम्मीद करूं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। पर आप बहुत अच्छे हैं, चतुर है। क्यों? चालाक नहीं, चतुर। कैसे? पहले आप कहेंगे कि नहीं नहीं, महिलाओं का अच्छा है, इनको फर्स्ट इन्हीं को दिया जाए। हारेंगे तब भी आप इन्हीं को कहेंगे, हारेंगे ये, पर महिमा इन्हीं की गाएंगे। हाँ बोलिए आप। पहले जोश की वाणी, फिर बेहोश की वाणी, और तीसरी होश की वाणी। होश की वाणी। खूब खूब धन्यवाद, तालियां जोर से बजाइए। और इसके बाद मैंने कहा था कुछ प्रकरणों का नाम बता करके कि ये जोश की है, ये होश की है, और ये बेहोश की है। तो ये जो चौपाई है ना, मेहराज कहे मुख ए धन जो बलि हृदय रमंत। अब कंपटीशन, ये हारेंगे ना, तो इनके हार की तालियां आप बजाइएगा, हार की ताली। हाँ, आप में से बताइए कि ये जो प्रकरण है ये कौन से भाग में आता है? जोश में, होश में, बेहोश में? कौन बताएंगे? हाथ ऊंचे करें, हाथ ऊंचे करें। 2-3 सेकंड और मिलेगा। हार गए ना, इनकी पारी है। ये हार गए, हाथ नहीं उठा रहे हैं, इसलिए इनके हार के लिए आप लोग ताली बजाइए। हार गए, हार गए ना। आप में से बताइए
अरे यही महाराज कहे मुखिए धन पर न आवे तोले एक ने हाथ ऊंचा, ये कौन उठा था? उषा जी आप खड़े हो जाओ, उनके पास पहुंचो। देखिए इसीलिए मैंने वो महाराज कहे मुख एधन में महाराज जी की छाप आई है, इसलिए ये होशवाणी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। ये हमारे पूर्व प्रधान जी को पता है, पर इन सबों को हराना ये भी चाहते थे कि ये एक बार हार जाए। हाँ, खूब खूब धन्यवाद। प्रैक्टिकल होता जाएगा। ये भी तारतम्य है। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं, लड्डू है ना, लड्डू के किसी भी कोने से आप ऊपर से खाएं तो, भीतर से खाएं तो, एक भाग से खाएं तो स्वाद में अंतर होगा? एक ही जैसे होगा ना? एक ही जैसे होगा ना? ये तारतम्य सागर वाणी। किसी ने यदि आपको कह दिया कि ये इनके लिए है, ये इनके लिए है, प्राणनाथ जी ने क्या कहती हो, ब्रह्म सृष्टि को सुनसी सब 18,758 तारतम सागर तारतम है, राज्य के हृदय से प्रकट हुआ है, राज्य का स्वरूप है। और राज्य के स्वरूप में कहीं से भी आप देखिए, कोई भी चौपाई देखे, हर चौपाई तारतम है। और मंत्र के लिए तो कहना ही क्या। पर हुआ क्या? धोखेबाजी में फंसे। वो चौपाई स्क्रीन पे अभी नहीं दिखेगा, अभी तो दूसरी चौपाई। सबे लोग चकराए एक गधे की मौत पर, दाढ़ी मोछ क्या हुआ? उसके पीछे पीछे हम लोग दौड़ते, उसके पीछे पीछे दौड़। वाणी क्या कहती है, तारतम क्या कहती है? सिराज जी का 14 अंग मिली एक धनी को, नहीं कहते? पर प्रैक्टिकल करो ना, रास ही चरण से लेकर के और नयन तक, क्यामत नामा तक 14 अंग उनका है। अंग के एक एक प्रत्यंग है, चाहे वह कोई भी प्रकरण, कोई भी चौपाई क्यों न हो। और चलिए सारी बातें होती रहेगी। आज हम सबों का द्वितीय दिवस प्रथम सत्र में चौपाई है, जिसका शीर्षक आपको यहां बता गया, पीऊ ल्याए बेर दूध। स्वरूप साहब से आप रुमाल हटाएंगे और स्वरूप साहब में आप प्रकाश हिंदुस्तानी में 14वां प्रकरण प्रकट करेंगे। 14वां प्रकरण की अंतिम चौपाई, अंतिम चौपाई। अब देखिए, दयासरवादी के जो फाउंडर, मिशनरी, उनके जो संस्थापक, उनके जो प्रचारक, मुझे बहुत हंसी आती है। आपने कभी सुना है, देखा भी हो, बरसात जब होते हैं ना, तो बरसात में कुछ पतंगे निकलती है। देखिए पतंगों को, लाइट जब होता है बरसात के टाइम में, तो बहुत सारे आकर के उस पर नाचते रहते हैं, उसी में जल करके राख हो जाते हैं, मर जाते हैं। कितने घंटे के लिए होते हैं वो? कुछ समय के लिए। दिवाली की फुलझड़ियां आपने सुनी है? कितने देर के लिए होती है? ये जब मैंने अभी मसला लेकर चला ना, तो इस तरह के बरसाती पतंगे और फुलझड़ियां, कितने सारे क्वेश्चन करेंगे ये और वो, दुनिया भर की बात। उन फुलझड़ियों से भी मैं निवेदन करूंगा, चिंता ना करें आप। जो फुलझड़ियां, जो पतंगे, आपसे ये कहेगा ना कि सिंहासन पे तो राधा कृष्ण आ गया, पर बंसी कहां है? उन फुलझड़ियों की बात मैं कर रहा हूं, पतंगियों की बात मैं कर रहा हूं। और बाकी जो उनके प्रचारक हैं, जो गीदड़, सियार, वो ढोंग करके जो बैठा हुआ, शेर का छाल ऊपर से पहन करके, गीदड़ है, शेर का छाल पहन करके जो समाज में डिंग हाँक रहा है ना, न जाने इस समय में किस झाड़ी में जाकर के छुप गया है। किस झाड़ी में छुपा है पता नहीं, पर आगे किनको कर दिया? फुलझड़ियों को, पतंगे को, शिखंडियों को आगे कर दिया। आप देखिए,
ऐसे जो परंपरावादी दयासरवादी जिनके पीछे हम लोग दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक लगाओ, गलत रास्ता है। महामती प्राणनाथ जी और सदगुरु से बढ़ करके 14 लोक ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इस तारतम से बढ़ करके दुनिया में कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक जगत के जितने भी धर्मशास्त्र है, सारे के सारे धर्मशास्त्र इस तारतम सागर वाणी में आकर के समा गई है। कभी कभी सुंदर साथ वो कोई कुछ कह देते हैं ना, उनको नहीं पता चलता। मैं उनसे कहता हूं कि रट्टू का टट्टू न हुआ करो, समझो अपने पास में ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या ही सबको न्याय दिलाए। आपको कोई कहे कि यह महामती प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में कबीर साहब को ले लिया, गीता को ले लिया, भागवत को ले लिया, उपनिषद को ले लिया, वेद को ले लिया, रामायण को ले लिया, संतों की वाणी लिया कि नहीं? गुरु नानक की भी वाणी है ना। और कहा भी उन्होंने, क्या कहा? कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद सब सुख मोमिन लेवी हक रसना के वेद। वो लोग कहेंगे कि ये प्राणनाथ जी ने चुरा के लिए। मैं उनसे निवेदन करता हूं और आप सबों को भी समझना चाहिए, गंगा नदी है ना, सारे नदियां जाकर मिली ना। गंगा नदी ने किसी भी नदियों को पत्र लिख करके इनविटेशन दिया था कि तुम आओ, मैं अकेली हूं, मुझ में तुम मिल जाओ? किसी ने कोई गंगा नदी ने लिखा लेटर? कभी लिखा? पर गंगा में सारे नदियां जाकर के मिली कि नहीं मिली? मिली ना। प्राणनाथ जी ने वेद से कहा कि आ जाओ मेरे पास, उपनिषद को कहा, पुराणों को कहा, संतों की वाणी को कहा। अरे तो समुद्र है, दरिया है। समुद्र किसी को इनविटेशन नहीं देता है कि तुम आना मेरे पास। गंगा किसी को नहीं बुलाती है, अपने आप जाकर के। क्यों? कि गंगा के अंदर में जो मैग्नेट पावर है ना, वो सबको खींचता, अपने आप खींचे खींचे आ जाता। सबको पता है सभी नदियों की, यदि मैं गंगा में जाकर के मिल गई तो हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। गंगा को भी पता है कि बहते बहते मैं भी जाकर के सागर में मिल गया तो हमारा भी उद्धार और कल्याण हो जाएगा। महामती प्राणनाथ जी महाराज का स्वरूप सागर है, उनके द्वारा प्रकट किए गए तारतम्य वाणी सागर है। सागर के अंदर में सारे के सारे नदियां मिल करके अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। किसी को इन्विटेशन नहीं दिया गया, यह आप मान के चले। ऐसे तारतम्य सागर वाणी, उस वाणी के ऊपर में मैं तो कहूंगा कि वो नाले के कीड़े जिनके पीछे हम लोग दौड़ने का कोशिश करते हैं, इतनी महान वाणी, ये तारतम। और उस तारतम के संदर्भ में आप देखेंगे कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी के माता पिता के संदर्भ में, महामती प्राणनाथ जी महाराज के माता पिता के संदर्भ में जिनका जुबान उठता है ना, आप कहोगे कि जुबान काट लेना चाहिए। काटने की आवश्यकता नहीं है। पनिशमेंट देने वाले जिनका हम काम कर रहे हैं ना, वो करेंगे। जिन हर बराओ मोमिन हुक्मे कर सब काम, उनके वहां इलाज होगा। आप देखिएगा ब्रजभूषण के बीतक में जब चौपाइयां प्रकट होगी ना, तो केशव ठाकुर और क्या कहते हैं धनबाई और मत्तू मेहता कुंवरबाई के लिए क्या कहते हैं। कृष्ण जिस नंद जसोदा के यहाँ, वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुए, उनके माता पिता ऐसे थे जिनके कोख से हुआ है। जो परब्रह्म परमात्मा सदगुरु श्रीदेव चंद जी महामती प्राणनाथ जी महाराज जिस घर में, जिस धरती पे, जिस समाज में, जिस परंपरा में, जिस माता पिता के यहाँ पे वो प्रकट हो रहे ना, वो त्रिलोक में धन्य धन्य है। 14 लोक ब्रह्मांड के जीव आत्मा उनके चरण स्पर्श करेंगे। सिर्फ सदगुरु श्रीदेव चंद जी ने अपने माता पिता का चरण स्पर्श नहीं किया, सिर्फ महामती प्राणनाथ जी ने अपने माता पिता का चरण स्पर्श नहीं किया, उन दोनों स्वरूपों ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके 14 लोक ब्रह्मांड को दिखाया कि आप सब भी इनको स्पर्श करोगे चरण। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि हमारे प्रतिबिंब के प्रतिबिंब को तीन को होती ये हाल, उस प्रतिबिंब के प्रतिबिंब को 14 लोक ब्रह्मांड अक्षरातीत मान करके, धाम धनी मान करके चरण स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे। ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो वाणी, जिस वाणी के लिए हम नाम दिया तारतम, और उस तारतम के संदर्भ में
जो दया सर के फाउंडर, दया सर के मिशनरी, यदि कोई भाव लिखता अपना, जिस भाव को अब क्या कहे, सुनना भी हम नहीं पसंद करते हैं, पर दिखाना तो पड़ेगा ना, आपको दिखाना तो पड़ेगा। इसलिए एक बार उनका भाव देखो, जिससे आपको घृणा, हेट होगा, आप दूर भगोगे कि नहीं। अब हमें उस अमृत के पीछे दौड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, जिस अमृत के अंदर में विष मिला हुआ हो। नाम तो अमृत, पर उसके अंदर में क्या भरा है? विष भरा है। वो आपको देखने को मिले। महामती प्राणनाथ जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी में 14वें प्रकरण में 8वीं चौपाई में एक सुंदर सी चौपाई जो आपको यहाँ पे दिखा गया है, क्या है? तारतम देख, ये स्वरूप साहब है। पियुलाए बेर दो, कितना सरल अर्थ है। एति आग सिर पर जले, तू रहिया खांगरू हो। नीचे की जो पंक्ति है ना, वो दयासर वादियों के फॉलोवर्स जितने हैं ना, पतंगे, दिवाली की फुलझरियां, उनके ऊपर में घटित होती। एति आग सिर पर जले, पर वो क्या बन गया है? खांगड़ू समझते हैं आप? खांगड़ू समझते हैं? मूंग, हाँ, दाल जो होते हैं ना, जो इतना पत्थर जैसे है कि दाल तो गल करके पानी हो जाएगा, जूस बन जाएगा, पर वो गलेगा। उनके लिए कहा, उनके लिए कहा। और मैं पूर्व प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि जो टीकाकार ने जो टीका किया, एक बार आप पढ़ करके सुना दीजिए टीका, और उसका पूरा भाव पढ़ करके सुना दीजिए, क्या लिखते हैं और क्या इसका भाव होता है। आप देखिएगा, महामती प्राणनाथ जी की चौपाइयों से आपको पता चलेगा इस चौपाई का अर्थ क्या है। ब्रजभूषण जी महाराज के चौपाइयों से पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है। आप पढ़ के सुनाइएगा। महाराज जी, इसमें अर्थ लिखा है, कहाँ का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, टीका करने वाले व्यक्ति कौन है, उनके नाम के साथ इसके बाद में वो भाव पढ़ के सुनाइए हमारे सुंदर शाह जी को, कि हमारे सुंदर शाह जी एक बार देखे तो सही। ये प्रकाश हिंदुस्तानी गुजराती और हिंदी का ये टीका है, राजन स्वामी जी के यहाँ से, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से राजन स्वामी जी ने किया है। हाँ जी, बोलिए। तारतम देख विचार के, इसका अर्थ है, मेरे जीव तू जरा इस बात का विचार करके देख कि प्रीतम तुझे जागृत करने के लिए दोनों तनों से 2 बार तारतम ज्ञान लाए। एक श्री देवचंद जी के तन से एक चौपाई का तारतम ज्ञान अवतरित हुआ, जिसे वे चर्चा के द्वारा विस्तृत रूप प्रदान करते रहे। दूसरे तन से शेष 5 अन्य चौपाइयों के साथ विस्तृत रूप से संपूर्ण वाणी का अवतरण हुआ। और फिर लिखा है कि सनंद ग्रंथ के अवतरण के साथ ही निनाम शिरजी साहिब जी का प्रचलन हो गया। देखिए, ये है दया सर के अनुयायियों की। अब आपको विश्वास करना है वाणी, वाणी से बढ़कर के कुछ है क्या? कुछ है क्या? इसलिए मैं कहता हूं, ये आतंकवादी, धर्म का आतंकवादी, महाराक्षस, जब महामती प्राणनाथ जी महाराज के चौपाइयों का जो इस तरह से गलत अर्थ करने वाले होते हैं ना, कभी समय मिले ना, तारतम का, तारतम जो होता है ना, भाव तारतम से स्पष्ट होता है। गायत्री मंत्र सम्माननीय है, पर गायत्री मंत्र से तारतम का गूढ़ रहस्य नहीं खुलेगा। दयानंदियों से गूढ़ रहस्य कभी नहीं खुल सकता है। इसलिए इस दुनिया के अंदर में तो धाम के धनी इस तारतम को लेकर के अवतरित हुआ, और बहुत सरल, पर तारतम के पास आपको जाकर के दिल देना है। आप देखिए इस चौपाई का भाव, तारतम देख विचार के सरल है, प्यू लाए, कौन लेकर के आए? प्यू। प्यू कौन हुए? राज्य हुए, कृष्ण हुए, श्याम जी हुए, बालाजी हुए, प्रीतम हुए, एक राज्य, ये प्यू है। ठीक है, कितने बार ले आए? 2 बार ले। अब 2 बार तो आपको वाणी से देखना है ना, वाणी में होगा। जब इन्होंने कहा कि तारतम देख विचार के प्यू ले आए बेर 2, तो दोनों बेर 2 बेर जब आए, 2 तारतम लेकर के आए, वो वाणी में होगा या नहीं होगा? क्यों? कि तारतम कोई संशय नहीं रखता है।
पूरे धर्मशास्त्र का विवेचन तारतम्य है, तारतम का विवेचन तारतम्य है, और तारतम का विवेचन तारतम के तारतम्य में भरा पड़ा हुआ है। महामती प्राणनाथ जी ने कोई भी संदेह रखा नहीं। आप पढ़ लीजिएगा कभी वो संदेह वाली बात प्रकटवाणी की चौपाई में, इतना निसंदेहात्मक ये तारतम है। अब आप इस चौपाई को, भाव को जानने के लिए प्रकाश गुजराती में आप चौथे नंबर का प्रकरण 31वीं चौपाई प्रकट करेंगे। प्रकाश गुजराती चौथा प्रकरण 31वीं नंबर की चौपाई। हाँ जी, प्रकाश गुजराती 31वीं नंबर की चौपाई स्क्रीन पे देखिए, बाकी स्वरूप साहब में देखिए। आपको ध्यान में क्या रखना है कि प्यू ले आए, प्यू 2 बार लेकर के आए। कितने में लेकर के आए? क्या लेकर के आए 2 बार? उसे देखना है। और कहा कि तुम इतने खांगड़ू हो गया, सिर पे इतना आपत्ति आई तब भी तू खांगड़ू होकर के रह गया, पर तेरे को यही नहीं पता चला आपको तारतम 2 बार कौन ले आए, कहां ले आए, कैसे ले आए, वाणी में है। आप देखिए प्रथम तारतम वो देखिए, क्यों लेकर के आए प्रथम तारतम। क्या कहती है चौपाई? साथ ने रखे उत्कंठा रहे, तारतम वचन पाधरा कहे। ये पंक्ति देखिए, चौपाई मिली प्रकाश गुजराती प्रधानिका जी आराम से। प्रकाश गुजराती चौथा प्रकरण 31 नंबर की चौपाई 31, वहां भी देखिए। हाँ, यहां पे तो धर्म पत्नी को डबल काम करना है, अपने पति देव के लिए भी तैयारी करनी है, अपनी भी तैयारी करनी है ना। हाँ, हमारे प्रधानिका जी को भी ऐसे ही है। 31 की नंबर 1 की चौपाई निकली, पढ़ के सुनाइए आप। इनको दीजिए मोबाइल, पढ़ के सुना। कितने बार तो सीधे इसे कह देते हैं, हाँ महाराज थोड़ी देखने के लिए आएंगे, ऐसे भी यहाँ कह देते हैं। पढ़िए। साथ ने रखे उत्कंठा रहे, तारतम वचन पदरा कहे। पाधरा, हाँ बिल्कुल। लई तारतम आव्यावार, मेहता मत्तु घेर अवतार। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए इनका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब रात में जो मैंने दृष्टांत दिया ना, ये दृष्टांत आपको जहां भी प्रवचन सुनेंगे, वाणी चर्चा सुनेंगे, वाणी को पधरा करके पारायण पाठ करेंगे, हर जगह वो लागू होगा। आप क्या कहेंगे यहाँ पे? अपनी अपनी सब कहे, सच्ची कहे न कोई, झूठ साच का न्याय तो बिन विद्या। अब विद्या लगे, हमारी विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या, वाणी है। और उस वाणी में देखिए क्या लिखा? लई तारतम आव्या आबार मेहता मत्तु। मत्तु मेहता कौन है? सदगुरु धनेशदेव चंद जी महाराज के पिताश्री है। कहाँ रहते हैं? उमरकोट मारवाड़ में। कब आए? विक्रम संवत 1630 में। उसी दिन से ब्रह्मलीला शुरू हुई है ना? क्या कहा चौपाई? सरल है ना, गुजराती है, कितना सरल है। लई तारतम आव्या आबार, आबार मतलब इस बार चौथे दिन में तारतम लेकर के आए ना। क्या लिखा है? लई तारतम आव्या आबार। वहां देखिए चौपाई कहां पे आए? मेहता मत्तु घेर अवतार। मत्तु मेहता, घेर का अर्थ होता है घर। अवतार लिए, प्रकट हुए। क्या लेकर के आए? वाणी ने कहा ना, आपने देख ली ना। अब क्या कहेंगे? झूठ साच का न्याय तो बिन विद्या। वो दृष्टांत आपको काम आ रहा है या कि नहीं आ रहा है? हैं? मेरी बात समझ में आए? वहां आओ नजदीक में, फिर डर जाएंगे आप। लई तारतम आव्या आबार मत्तु मेहता, वहां आए। जब सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज प्रकट हुए ना,
पर ये कड़ी जो है ना, अभी मैं थोड़ा सा छुपा के रखूंगा। इसके अंदर में और कुछ भरा पड़ा हुआ। कौन? जो मैं समाज में एक बात फैल गई ना, श्री जी नाम कहाँ से, ये सारी चौपाई उसमें जुड़ी हुई है, कड़ियों से कड़ी हुई। इसके अंदर जब जाएंगे ना तो स्क्रू लगा हुआ है, तारतम लेकर के। सदगुरु सुखदेव चंद जी महाराज जब प्रकट हुए तो हुक्म उनके पास में है, जोश उनके पास में है, श्यामा जी खुद आप स्वरूप बन करके हैं, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी उनके पास में है, और तारतम भी राजी ने उनको दिया है। आगे ना, नहीं तारतम आव्या आवार मेहता मतु, एक तारतम हो गया, हो गया। अब इसके बाद में आप देखिए, आप अब चलेंगे कहाँ? प्रकाश हिंदुस्तानी, याद रखिएगा इसमें प्रकाश हिंदुस्तानी के 23वां प्रकरण, अंतिम प्रकरण से पहला प्रकरण जो जागनी का प्रकरण है, 23 नंबर का प्रकरण, वो आप प्रकट कीजिए। चौपाई संख्या 56 से देखिए आप। कलश हिंदुस्तानी 23वां प्रकरण 56वीं चौपाई, ना सॉरी, कलश हिंदुस्तानी, हाँ कलश हिंदुस्तानी, मैंने प्रकाश हिंदुस्तानी कहा, कलश हिंदुस्तानी प्रकट कर लिया आपने। देखिए, हाँ जी, उसमें चौपाई दिखाइए, कलश हिंदुस्तानी की चौपाई। सचिव जी कहाँ चले गए? हाँ निकल गई चौपाई। क्या है चौपाई? नहीं, ये तो वृत्तांत मुक्तावली की है। कलश हिंदुस्तानी की चौपाई 56वीं चौपाई देखिए। आज आपको खुद देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने कहा वाणी भीतर के अंदर में सब कुछ है, आपको समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने की जरूरत है, सब कुछ मिलेगा। 56वीं चौपाई प्रकाश कलश हिंदुस्तानी 23वां प्रकरण 56वीं चौपाई, कलश हिंदुस्तानी 23 नंबर का प्रकरण, 56 नंबर की चौपाई आ गई। चौपाई है, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होसी शोभ लगसी इन बचन के विचार। इसके बाद में 66वीं चौपाई देखिए, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताई, प्रेम खेलाओ रंग। इसके बाद आप फिर देखिए 67 नंबर की चौपाई, बुधता तम जित भेले तित, पहले जानो आवेश, आया आज्ञा दया सब पूरन, अंग इंद्रावती प्रवेश, सुख देवो सुख लेवो, सुख में जगाओ साथ, इंद्रावती की उपमा, इंद्रावती को उपमा में दई मेरे हाथ। इसके बाद में 72वीं चौपाई भी एक बार देख लीजिए। अब मैं ही गाता रहूंगा क्या? हाँ, गाने वाले को दीजिए। आप ही गाती हो? हाँ, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। कभी कभी वहां से देख करके गाने उसमें है, आ जाओ एक बार। हाँ आ जाओ, सुंदर। हाँ, आप भी गाने में बहुत चतुर हैं, पर आप कहाँ पे जाना है गाने के लिए, किसके साथ में गाना है, भजन कीर्तन प्रकरण, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके पीछे चल पड़े। किनके पीछे? धोखेबाजी में फंसे सभी लोग चकराए। हाँ बोलिए। तारतम को जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पे देखावे सार के तीन पार के
विपाक। ये जो आपने 4 चौपाइयों का दर्शन किया ना, जिसमें से सबसे पहली चौपाई जो आपको 56वीं नंबर की चौपाई, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को, अर्थ कहना पड़ेगा। इंद्रावती कौन है? इंद्रावती कौन है? मेहराज ठाकुर है ना, है ना। कब आए मेहराज ठाकुर? विक्रम संवत 1675 में। और इस प्रकरण का भाव जो है ना, वृत्तांत मुक्तावली आपको इतने प्रेम से समझाएंगे ना कि आप पूछो मत। मेहराज ठाकुर इंद्रावती का प्रकटन विक्रम संवत 1675 में जामनगर की धरती पर हुई। उनके लिए क्या कहती चौपाई? साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को। और इससे पहले कौन ले आए थे तारतम? सदगुरु धनिष्ठ देवचंद जी। कहां आए? इतना तो पता है ना, शर्माते क्यों हो? कहां आए? तारतम लेकर के आए। प्रकाश गुजराती में जो आपने चौपाई दर्शन किया ना, लई तारतम आव्या आवार मेहता मतु, वो सबने लिख लिया ना। तारतम आया कि नहीं आया? एक तारतम हुआ। वो कौन सा हुआ? एक तारतम। तारतम देख विचार के प्यू ले आए, प्यू लेकर के आए। विक्रम संवत 1638 में वो तारतम है। और दूसरा तारतम कौन लेकर के आए? साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार ये लेकर के आए। उनके संदर्भ में हम क्या जानते हैं कि तारतम इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमा खिलाऊं रंग। बुध तारतम की बात हुई, तेज तारतम की बात हो गई। और इसके बाद में जो 72वीं नंबर की चौपाई है, उस तार चौपाई ने क्या कहा? तारतम का जो तारतम को जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार। अभी हमारे पूर्व प्रधान जी ने क्या पढ़ करके सुनाया था? दयासर वादियों के भावार्थ, चौपाइयों का शब्दार्थ और भावार्थ। अनूप सर की बात कीजिए, अनूप सर में तारतम है। पर आप इस चीज को जानो कि अनूप शहर में 35-36 में हैं। और जब पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राणनाथ जी महाराज पहुंचे, उस समय जब स्वरूप साहब लिखा गया, उस समय जब खंभात में आपने पत्र तांबे का पत्रा के ऊपर में लिख करके भेजा, तो उस समय में उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि भाई अनूप शहर में हमारा ये तारतम निजनाम श्री जी साहेब जी है? लिखा क्या है? लिखा। अब उन फुलझड़ियों को कौन जाएंगे समझाने के लिए? बरसाती पतंगे को कौन जाएंगे समझाने के लिए? कौन जाएंगे समझाने? अब वो डॉक्टर के पास में जब आएंगे तभी तो मोतियाबिंद हटेगी। महामती प्राणनाथ जी महाराज की चौपाई, कहां गई श्रद्धा? कहां गया विश्वास? कहां गया ईमान? अपने जाति पे अटक गई, परिवारवाद पे अटक गई, रिश्तेवाद पर अटक गई। अरे पूरे दुनिया को रिश्ता बना करके आए महामती प्राणनाथ जी महाराज। उन्होंने क्या कहा कि क्या हम देखी रे दुनिया, जो इनको न करूं अखंड। और ये क्या करो? अखंड करो। ताकत है तो दोनों प्रणामी को प्रणामी बना करके दिखाओ। जो पूर्व से प्रणामी है उनके बीच में जाकर के रिश्ते जोड़ करके, संबंधी बता करके, दबाव डाल करके इसके बाद में ये तोड़ फोड़ करना, गलत रास्ते पे ले जाना। उस समय यदि महामती प्राणनाथ जी महाराज से ये तारतम आया हुआ रहता तो फिर वो क्यों नहीं लिखा उस समय के स्वरूप साहब में? पर इसलिए मैं कहता हूं कि जिन्होंने सबसे प्रथम लिखा वो नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। उससे बढ़कर के आतंकवादी दुनिया में कोई नहीं है। उसके ऊपर में 14 लोक ब्रह्मांड का धिक्कार होगा। जैसे महामती प्राणनाथ जी ने बीतक में कहा ना, जब सकुमार को जगाने की बात हुई, उनके जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग थे ना, उन लोगों ने जब उसको ढांकने का कोशिश किया, गलत काम किया, तो क्या कहा कि जब कयामत का समय आएगा, जागृति का समय आएगा, ब्रह्मांड अखंड होगा, उस समय में 14 लोक के लोग उनको धिक्कारेगा।
इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज को चौपाई लिखनी पड़ी कि जो घायल सांप को चीटियां लगी बिना हिसाब, त्यों अगुओं को मिलके दुनिया देसी आओ। वो लिखना पड़ा तो उनका पता था कि इस तरह से होने वाले। और हम आज भी अपने आंख पे पट्टी बांध करके, वहां तो राज्य की चर्चा सुनने को मिलती है, कुछ दूसरा सुनने को मिलता है। चाहे कृष्ण कहे, चाहे राज कहे, चाहे श्याम कहे, चाहे कृष्ण को न माने, क्या फर्क पड़ता है? अपने को तो वाणी चाहिए। अरे वाणी नहीं मिल रहा, उसके अंदर में विष घुला हुआ है। महामती प्राणनाथ जी महाराज श्री कृष्ण जो स्वयं आपको दर्शन होगा इस वाणी के माध्यम से कि देवी चंद जी मतलब कौन, वो साक्षात श्री कृष्ण उनके हृदय में बैठा, वो वाणी दिखाएगी, मैं नहीं। पर कब? बिन विद्या ना हो। तारतम रूपी विद्या, ब्रह्म विद्या आपकी बुद्धि में सिर्फ आप टच करो ना। इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, लाइट है, हमें क्या करना होता है? स्विच को ऑन करना होता है, प्रकाश आ जाता है। क्या कहा? ये जो चौपाई हमने अभी पढ़ी ना, ये तारतम किनको दिया? क्या कहा? श्रीराज जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए चौपाई पढ़ के सर, इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताई प्रेमे खिलाओ रंग। क्यों? तो उनके पास तारतम है, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये किसने दिया? तो कहा था कि ये तारतम इंद्रावती को मैंने ही खुद दिया है। तारतम के इंद्रावती के मैं अंगे संगे कहा, बुध तारतम के लिए कहा, सुख देव सुख ले सुख में जगाऊं साथ। इंद्रावती को उपमा दई मैं मेरे हाथ, खुद दिया। किसने? परब्रह्म परमात्मा। अब और स्पष्ट करती है 72वीं चौपाई को देखिए। तारतम को जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, सदगुरु सुदेव चंद जी महाराज जो ले आए वो तारतम है। तारतम का काम क्या? तो कभी आप सागर श्रृंगार की चौपाई पढ़ना, निर्णय करना, इसमें नहीं है चौपाई, निर्णय करना अरस का। अरस का निर्णय मतलब वर्णन करना। अरस मतलब 50 करोड़ योजन विस्तार वाला परम धाम, उसको कहा निर्णय करना अरस का। फिर और क्या कहते? तीन में भी हक जा, 50 करोड़ योजन फैला हुआ जो परम धाम है, रंग महल से लेकर के जो 25 पक्ष बोलते हैं ना हम लोग, धाम तालाब कुंज वन जो है, नहरे मानिक बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लिए, 8 सागर 8 जीवी, ये 25 पक्ष धाम धनी, ये क्या है? अरस है, निर्णय करना अरस का। और इसके बाद में फिर क्या कहा? तीन में भी हक, हक जात क्या? हक जात का भी 2 स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड में लक्ष्मी जी और भगवान अक्षर भी आ जाते, और प्रथम में सिर्फ राज्य श्यामा जी और ब्रह्म प्रिया आती है, वो हक जात। कहा क्या? अरस का निर्णय तो तारतम से हो गया, उसमें भी हक जात। और हक जात का निर्णय वर्णन करना जब हुआ तो वहां पे क्या कंडीशन लगा दिया? इतनूर अकले क्या करे। नूर अकल मीन्स अक्षर वर्ण की बुद्धि, उनको भी तारतम मिला। कहा कि जिस अक्षर बम के तारतम को मिला ना, इतनूर अकल क्या करी, जित लुदन्नी गोते खात, जहां पे गोता खाना मतलब डूबना उतरना, असमर्थ हो जाना, पार नहीं उतरना, वर्णन नहीं कर सकना, फिर भी वाणी के अंदर में हक जात का वर्णन है। किसने हक जात का वर्णन किया? तारतम ने नहीं किया, तारतम का तारतम। अब आपको वृत्तांत मुक्तावली की चौपाई आप देखिए, दोनों बार जो तारतम आया उनके अंदर फर्क आप एक ध्यान रखें। तारतम कि जिससे आध्यात्मिक जगत के जितने भी धर्मशास्त्र है, हर एक धर्मशास्त्र की चाबी तारतम में है, जो हम लोग कहा करते हैं, ताकि ग्रंथ भाषा मैंने आप अपनी किए सब, एक ही मिलाए खोल दीजिए तो वस्तु पावे, तब वो काम है तारतम का। परमधाम के 25 पक्ष का वर्णन करने का काम तारतम का है। श्रीराज जी महाराज का वस्त्र का आभूषण का वर्णन करने का तारतम का काम है। मूल मिलावा में 6 जाने 6 पाए 6 पाए 6 पाए 6 डांडे के ऊपर में जो 10 रंग जबेरों को झलक रहा, उस सिंहासन का वर्णन करना, उसमें विराजमान राज समाधि का स्वरूप का वर्णन करना, वस्त्र का वर्णन करना, आभूषण का वर्णन करना,
तारतम का तारतम, तारतम का काम है, पर तारतम का तारतम क्या काम करता है? जो मैंने कल कहा था कि परम धाम में हकीकत और मार्फत, मार्फत अवस्था की लीला सिर्फ एकमात्र परब्रह्म परमात्मा जान। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि तारतम किसने दिया इंद्रावती को? ये मैंने दिया और मैं ही इनके द्वारा दिलवा रहा हूं। किसने कहा? अक्षरातीत श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए कहा कि इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरे अंग संग, इनको मैंने दिया है, मैं इनसे दिलवाया। वो जो लेकर के आए हैं विक्रम संवत 1675 में, उसका नाम क्या है? तो 72वीं चौपाई कहते हैं तारतम को, जो तारतम अंग इंद्रावती, इंद्रावती के द्वारा जो विस्तार होने वाला तारतम का तारतम, वह तारतम लेकर के कौन आए हैं? इंद्रावती आए हैं। कब आए हैं? तो विक्रम संवत 1675 में। अब आप आगे वृत्तांत मुक्तावली की चौपाई को दर्शन कीजिए, देखिए क्या सुंदर भाव वो प्रकट करते हैं। अब निकालिए जी वृत्तांत मुक्तावली का प्रकरण। वृत्तांत मुक्तावली का देखिए आप, प्रकरण संख्या बहुत लंबा है, 32 है वृत्तांत मुक्तावली का प्रकरण संख्या। और चौपाई संख्या आप देखिए 52वीं, 53वीं, 54वीं, 55वीं चौपाई, जिसमें मैं आपको पढ़ता, सुनिए आप। संवत 16 से अधिक सप्तति पंच बखान, पूरन ब्रह्म प्रगट भये प्रेम सहित ले ज्ञान। संवत 1600 अधिक 1600, और उसके ऊपर में अधिक कितना? तो सप्तति पंच बखान। सप्तति का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में 70, और उसके ऊपर में 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। तो अब चौपाई क्या बताया कि संवत 1600 अधिक सप्तति पंच बखान, मतलब विक्रम संवत 1675 में क्या हुआ? तो पूरन ब्रह्म प्रगट भये प्रेम सहित ले ज्ञान। क्या देखिए, तारतम्य ताको कहियो ब्रह्म उपनिषद जोई, श्रीदेव चंद जी हिये गुप्त बैठे लेके सोई। अब देखिए का भाव, सदगुरु धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज को दर्शन होता है विक्रम संवत 1678 में, और 1678 में कितने वर्ष कम करेंगे तो विक्रम संवत 1675 हो जाएगा? 3 वर्ष होगा ना। देखिए, तारतम ताको कहियो ब्रह्म उपनिषद जोई, श्रीदेव चंद जी हुए गुप्त बैठे लेके सोई, कृष्ण पक्ष आश्विन शरद चतुर्दशी रविवार, जाम एक पर आई के करियो अचल। अब ये अचल परिवार आप देखिए, वहां चौपाई दिख रही है। अब मैं एक निवेदन करूं आपको, जो लोग मेहराज ठाकुर के माता पिता के लिए कहते हैं, श्रीदेव चंद जी महाराज के माता पिता के लिए कहते हैं ना, उनके लिए बीतक ने क्या लिखा? जाम एक पहर आई के, कृष्ण पक्ष है, आश्विन महीना है, चतुर्दशी रविवार का दिन है, विक्रम संवत 1675 है। उस दिन कौन प्रकट हो रहे हैं? पूरन ब्रह्म, इंद्रावती की आत्मा। क्या लेकर के आए? तारतम का तारतम। वो भी तारतम है, पर उस तारतम को क्या कहा गया? तारतम का। तो अब हो गया, तारतम देख विचारे के प्यूलाए बेरा दो। कितने बेर लाए? एक बार कहा आया विक्रम संवत 1638 में उमरकोट मत्तू मेहता के यहाँ पे। दूसरी बार कहा आया तारतम? विक्रम संवत 1675 में जामनगर की धरती, आश्विन महीना, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी रविवार के दिन केशव ठाकुर धनबाई के यहाँ पे प्रकट हो रहे। कौन? पूरन ब्रह्म, जिनके लिए क्या कहा कि हमने उनको तारतम दिया है। किसने कहा? राज जी ने। उस तारतम का नाम क्या है? तारतम का 2 बार आया 2 बार तारतम। अब वो दयासरवादी को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो ब्रह्मवाणी के ऊपर में कुठाराघात करने का कोशिश किया नहीं, कर दिया, और हम लोग तालियां बजाते हैं।
हम लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं। क्या कहते हैं? वहां तो वाणी सुनने को मिलता है, और यहाँ क्या मिलता है? यहाँ क्या मिलता है? अरे वहां वाणी नहीं, उसमें विष घुला हुआ है, विष पीने के लिए। पूरे जिंदगी मानव तन जो आपको मिला है, जिसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा कि वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानक खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार, वो आप खो रहे हैं। इसलिए रुकिए, अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो कि जो पूर्ण ब्रह्म प्रकट हुआ, उनके द्वारा जो वाणी प्रकट हुआ, उस वाणी के आत्मा जो तारतम है 18,758 वाणी के अंदर में कृष्ण है। कहां जाएगा भक्त करके? कल आप सुनोगे ना, देवचंद जी महाराज श्री कृष्ण के स्वरूप, महामती प्राणनाथ जी महाराज कृष्ण के स्वरूप, बाजू राजमानी राधा का स्वरूप, कहां जाएगा भक्त? और उन फुलझरियों से कहना, जब कोई राजा महाराजा सिंहासन पर बैठता है ना, गन लेकर के बैठता है क्या? बंदूक लेकर बैठता है? तोप लेकर के बैठता है सिंहासन पे हो तो? पर जब वही राजा महाराजा युद्ध मैदान में जाता है तो ये हथियारों को लेकर के जाता है कि नहीं जाता है? जाता है कि नहीं जाता है? आप उन फुलझरियों से कहना कि परम धाम के अंदर में वो सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा हकीकत लीला में तो क्या बन करके बैठे हैं? आशिक नहीं, मासुक बन करके। अब मासुक बन करके जब बैठेंगे तो उस समय में उनको हाथ में बंसी लेने की आवश्यकता है, तारतम लेने की आवश्यकता है। तो जब वो कहेंगे कि भाई सिंहासन पे परमधाम में बंसी नहीं है, तो सिंहासन पे जिस सरोसाप को हम पधराए हैं, तो क्या परमधाम में सिंहासन पे 18,758 वाणी है क्या? फुलझरियों से पूछना। पर आपको दम है? क्यों? क्योंकि आप शेर हो, शेर। और शेर बन करके भी आप अपने आप के स्वरूप को नहीं पहचान पाए। वहां गीदड़ है, वो गीदड़ शेर का छाल पहन करके आपके बीच में आता है, गीदड़ हो छाल पहन के आता है और शेर बनने का कोशिश करता है, वो दहाड़ता है, आप डरते। इसलिए संत महात्माओं ने पहले हम लोगों से दृष्टांत सुनाया करते थे हम लोगों को। एक बार जंगल में एक शेरनी गर्भवती थी, और उसके गर्भवती होने के कारण जब नदी को तैर करके या जैसे भी पार उतर रहे थे, बच्चा निकल गया। भेड़ बकरी चराने वाले थे, उन्होंने देखा सुंदर सा शिशु शावक को ले आया अपने घर में। शेरनी का बच्चा, शेर का बच्चा किसके साथ में घूम रहा है? भेड़ बकरियों के साथ। कभी देखा ही नहीं अपने माता पिता। एक दिन जंगल में जब शेर आया ना, तो शेर ने देखा कि अरे भेड़ बकरियों के बीच में हमारी जाति। आश्चर्य हुआ, और वो जोर से जब गर्जना किया ना, तो गर्जना किया तो भेड़ बकरी भागे, भेड़ को चराने वाले भी भाग गया। अब भाषा तो होती है, ये तो दृष्टांत है। शेर ने अपनी भाषा में शेर के बच्चे से कहा कि तू कहां भागा जा रहा है? जिसके साथ में तू भाग रहा है वो तेरा खाने वाला पदार्थ है। ये भेड़ बकरियां, तू तो शेर है, तू मेरी जाति का है। वो विश्वास नहीं किया, भागता जा रहा, भागता रहा। उसने कहा तुम मुझसे डरो मत, नदी के किनारे खड़े हो जाओ, और नदी के किनारे खड़े होकर के तो नदी में अपना प्रतिबिंब दिखेगा, उसको देखो, और इसके बाद में मुझे देखो, और इसके बाद में उन भेड़ बकरियों को देखो। जब नदी किनारे गया, खड़ा हुआ, और जब पानी में देखता है अपना शरीर, सामने देखता है शेर का शरीर और भेड़ बकरियों का, उनको पता चल जाता है कि हम दोनों की जाति, ये हमारा भोज्य पदार्थ, हमारी स्थिति। ये वाणी हमारी पहचान कराती है हमें कि आप कौन हो। पर कभी हम इसे अपने आप को झांक करके देखने का कोशिश नहीं किया। जिस दिन हम झांक करके कोशिश करेंगे ना, तो वाणी बहुत सरल है। दुनिया के जितने भी धर्म शास्त्र हैं, उन सभी धर्म शास्त्रों में सबसे सरल यदि किसी जगह है ना कोई, तो महामती प्राणनाथ जी ने इस तारतम को सबसे सरल बना करके हमारे बीच में रखा। महामती प्राणनाथ जी ने इसलिए कहा
पर वो सरल कब होगा कि जब आप अपने आंख पे से पट्टी हटाएंगे, आप खुद जागने का कोशिश करेंगे। ब्रह्म विद्या आपकी विद्या वाणी है, उसे जब आप दिल से लगाएंगे तो वो अपने आप हमारा आपका परिचय दिलाएगी, यह ब्रह्मवाणी। इसलिए अब आपको दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है, किससे? वृत्तांत मुक्तावली से। जो चौपाई मैं कहना चाह रहा हूं बाद में कहूंगा, पर एक बात बता दूं, ये जो 55वें नंबर की चौपाई, लास्ट की चौपाई है ना, वो पंक्ति पढ़िए। हाँ जी, दीजिए उधर, अनिल जी को पढ़ने के लिए दीजिए। हाँ, पंक्ति पढ़िए, स्क्रीन पे जो है 55वीं चौपाई। इस विकास से अक्षर सरल सत्य से बढ़िया ज्ञान एकता करो अचल करिया। जो लास्ट का चरण है ना, करियो अचल, ऊपर में जो चौपाई है ना, उसमें क्या लिखा है? विक्रम संवत लिखा है 54वीं में। इसके बाद में महीना लिखा है आश्विन महीना, है ना, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रविवार के दिन। और प्रथम जाम में कहाँ प्रकट हुए? जामनगर में। और जो प्रकट हुए जिस परिवार, उस परिवार के लिए क्या लिखा? करियो अचल। अचल का अर्थ क्या होता है? अचल का अर्थ अखंड, शाश्वत। इनको भक्ति करने की आवश्यकता है। धनबाई केशव ठाकुर, इनको भक्ति करने की आवश्यकता है। इनके घर में तारतम लेकर के पांचों स्वरूप जब प्रकट हुए, उनके घर में प्रकट हुए, उनको दर्शन हुआ तो उनको मुक्ति मिल गई। कौन सी मुक्ति? जिस स्थान पे जाने के लिए, अक्षी भविष्य में जाने के लिए न जाने कितनी भक्ति तपस्या करना पड़ता है, पर वो दोनों स्वरूप कौन? माता पिता, चाहे सद्गुरु धनुषदेव चंद जी का हो या महामती प्राणनाथ जी, उनके घर में जन्म जन्मांतर की भक्ति थी। इसलिए यहां पे बीतकार ने क्या कहा कि करियो अचल परिवार। परिवार के सभी सदस्यों को क्या किया? अचल कर दिया। और उस परिवार के सदस्यों के लिए तन लिखना और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, वो नाली के कीड़े से बढ़ करके नहीं होगा। और ऐसे टीकाकार के टीका को हम अपने घर में रखें, पढ़ने का कोशिश करें, उसमें अमृत मिलेगा। मिलेगा अमृत। अमृत के नाम पे क्या मिल रहा है? विष है, हलाहल विष भरा पड़ा हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं दुश्मन नहीं बनाता। हमें लोग दुश्मन माने, कोई आपत्ति नहीं, पर जो गलत विचारधारा है, महामती प्राणनाथ जी महाराज के वाणी पे, उनके स्वरूप पे जो गलत स्टेटमेंट देता हूं, अपना भाव प्रकट करता हूं, उसका विरोध करता हूं, उनको समझाने का कोशिश करता हूं। उनसे मैं ये कहता हूं कि गीदड़ बन करके कब तक झाड़ियों में छुपे रहोगे? अब तो सामने आ जाओ। शिखंडियों को भेज भेज करके थक गए, फुलझड़ियों को भेज भेज करके थक गए। ये सब क्या दिखाते हो तमाशे? आ जाओ सामने, वाणी है, बीतक है, कहां बात करते जाओ? कब तक समाज को गुमराह करते रहोगे? आपको देखने को मिलेगा। ये जो सिंहासन पे बैठे हुए राधा कृष्ण, जो मैंने आपसे कहा कि परम धाम में उनको हकीकत के लीला के अंदर में 12,000 ब्रह्म प्रियों ने, श्यामा जी ने क्या बना करके रखा है? क्या बना कर रखा है? सारे बोलिए जोर से, जोर से बोलिए, सभी बोलिए। आप नहीं बोलते, आप लोग बोलिए। आप लोग क्या बना करके रखा है उस परम ब्रह्म परमात्मा को? मासुक बना के रखा। मासुक को करना नहीं था, क्योंकि आशिक काम करने वाले। तो उदाहरण क्या दिया था मैंने कि राजा जब अपने सिंहासन पे बैठेगा, या हथियार लेकर के नहीं, रानी के साथ बैठे, प्रेम का संवाद हो। युद्ध क्षेत्र में जब जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? जब परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि मैं आशिक हूं, तो आशिक के लिए ही उनको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। क्या लिया? बंसी लिया, ब्रजरास में तारतम लिया, चौथे पांचवें दिन के अंदर में। ये क्या है? ये साधन है। क्यों? क्योंकि अब उनको सब कुछ दिखाना है कि मेरी सत्ता है, मैं साहिब हूं परम धाम के अंदर में। आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं? मैं तो प्रेम का भंडार हूं ही, पर साथ साथ में परम धाम के रज रज में, कण कण के अंदर में हमारी साहिबी है, हमारी सत्ता है, जो आप जानते। क्या कहो? हक के दिल में उपजिया
जाऊं या फिर जाकर? जो जाते हो उनकी बात में जाओगे किट्टी में, मफत में। लोग कहते हैं वो तो मफत में यात्रा करवाते हैं, मफत में पुस्तक बांटते हैं। अरे मफत में जो बांटते हैं इसके पीछे राज है छुपा हुआ। मफत में बांटने वाले, मफत में करने कराने वाले सब क्या होता है, उसके अंदर में धोखा होता है। फूल दिखने में कुछ, अंदर में कुछ। इसलिए मफत का लेने का कभी कोशिश मत करना। आपके पास में संपत्ति कम है क्या? कम है संपत्ति, मफत में क्यों लेंगे? अरे ये जो मानव तन दिया है ना, कितने अरबों खरबों का है पता है आपको? ऊपर वालों ने जो दिया ना, सेठे तमने सारी सनंदे सौंप्यू छे धन अनेक जबेर जतन करे। सेठ कौन? कौन सेठ? दयासरवादी? ऊपर वाले ने सेठे तमने सारी सनंदे सौंप्यू छे धन सार क्या अनेक जबेर। रुपया पैसा नहीं, आपको जबेर दिया। क्या इस आंख का कीमत कितनी? कितनी कीमत? कान का कितना? यदि कोई दिव्य चक्षु प्राग चक्षु नेत्रहीन हो, बहुत पैसा उनके पास में, और किसी गरीब के पास में जाकर के कहेगा कि मैं तुम अपने बेटे का दोनों आंख दे दो, मैं 1 करोड़ दूंगा, वो देगा? देगा? कितनी कीमत है उसकी? वो हमें मिला है कि नहीं मिला है? कान मिला है कि नहीं मिला है? ये समय मिला है कि नहीं मिला है? वो हम कहां ले जाते हैं? क्योंकि वहां पे मफत में मिलता है ना, मफत में पुस्तकें मिलती है, मफत में भोजन मिलता है, मफत में सब कुछ मिलता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि मफत में विष भरा हुआ है, वो कहां ले जाएगा? पर मैं फुलझड़ियों की बात में कर रहा था, मैं उस बरसाती कीड़े पतंगे की बात में कर रहा। उनको कहना कि जब वो आशिक बने तो आशिक बन करके उन्होंने कहा कि मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाया? खेल, दुख रूपी खेल। और उस दुख रूपी खेल में क्या किया पता है? कितना आशिकत्व निभाया। 12,000 ब्रह्मप्रियों को मूल मिलावे से हिलने तक भी नहीं दिया। हिलने दिया क्या? हिला? अक्षर ब्रह्म को परम उस अक्षर धाम से हिलने तक भी नहीं दिया। दोनों को कहा कि बस आशिक कब कि अक्षर को भी ना कुछ करने दे, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मप्रियों को भी कुछ ना करने दे, और दोनों का काम खुद करें। वो कौन है? प्रकाश में जो धनी जी का गुण है ना, क्यों कहा? 12,000 ब्रह्मप्रियाएं बन गए, श्यामा जी बन गए। कौन? राज जी खुद, जो हम लोग पाठ करते हैं ना चौपर, ये जो सरोप काहो न दे बे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छुपाए। कौन बन गए? कौन बन गए? और उन फुलझड़ियों से कहना, पतंगे से कहना, वो आशिक बने हैं तब वंशी लिया, आशिक बने हैं तब कुरान लिया, आशिक बने तब तारतम लिया। इसी के लिए क्या कहा कि 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, सो नजरो ना आबे प्रेम बिना बिना मेहरिया मिला। पट्टी हटाओ, ऑपरेशन करवाओ, मोतिया को दूर करो, सब कुछ दिखेगा। 5 बार बने, 12,000 ब्रह्मप्रियाएं बन गई, श्यामा जी महारानी बन गए। अपने स्वरूप को ब्रजरास का, बरारब का, देवचंद जी प्राणनाथ जी का स्वरूप 5 स्वरूप में प्रकट कर लिए। और तब फिर इसके बाद में बंसी बजाए। कहाँ? ब्रज में आकर के नहीं। आज मैं सुबह पाठ से उठा, घर वापसी की बात करें, मणिपुर से फोन आया, कोई कार्य की करके मणिपुर से फोन, घर वापसी आ रहे। मैंने उनसे कहा कि ब्रज की रास के लिए जब पिक्चर हॉल में हम लोग जाते हैं ना, पर्दे पे पिक्चर देखते हैं ना, पर्दे पे ना, वो पिक्चर पर्दे पे तैयार हुआ है, शूटिंग पर्दे पे हुआ है। कहाँ हुआ? स्टूडियो में कहीं जगह पे ना। उसमें रियल का हीरो हीरोइन है या नहीं है जहां पे शूटिंग हुआ है ना? इसी तरह से 50 बार मैंने चौपाई बताई आपको। आरा पटवी हक के दिया ऐसा खेल, शहूर अपने विचार में लिया। ब्रज का, रास का 5 स्वरूप धारण करके 6 दिन की लीलाएं तैयार की गई, और इसके बाद में 3 ब्रह्मांडों में उन लीलाओं को दिखाया गया।
परमधाम के अंदर में क्या नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है, पर उन पतंगी को कैसे दिखेगा। महामती प्राणनाथ जी महाराज के वाणी के ऊपर में श्रद्धा विश्वास ईमान नहीं है, किसी व्यक्ति के ऊपर में है। जिस व्यक्ति के अंदर में मान प्रतिष्ठा कूट कूट करके भरा हो, जिस व्यक्ति के अंदर में वाणी के प्रति नफरत भरा हो, जिस व्यक्ति के अंदर में वाणी के प्रति उनके जो पूर्वज हार गए शास्त्रार्थ में, वो छत में भेषी होकर के हमारे संप्रदाय के बीच में आया और हमारे वाणी को आड़ पर्दा बना करके पूरे प्रणामी जगत को तहस नहस कर रहा है। फिर भी हम लोग आंख के ऊपर में पट्टी बांध करके मौज कर रहे हैं और कह रहे वहां मफत मिल रहा है, वहां पे वाणी की चर्चा हो, वाणी की चर्चा हो। कुछ अपने आप को संभालें। इसलिए मैंने दोनों दृष्टांत दिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं एक प्रजा से लेकर के धोबी से लेकर के एक महाराज तक दाढ़ी मोछ मुड़ा लिया, किसके लिए? एक गधे के मौत पे हुआ। इसलिए मैंने उसमें लिखवाया था, मैंने कहा कि उसमें लिखो ही। हमें किसी महापुरुष ने सजेशन दिया था कि आप ये कहना चाह रहे हैं तो आप इस पे ये रखिए, घर वापसी गांधर्व सेंस। इसलिए मैंने, अब देखिए ये वृत्तांत मुताबिल की चौपाई क्या कह रही है। ये तो मैंने इसलिए कह दिया कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी महा के परिवार के सदस्य तारतम्य लिया हो न लिया हो, पर साक्षात स्वरूप कौन है? इंद्रावती। साक्षात स्वरूप इंद्रावती, तारतम को अवतार सदगुरु श्रीदेव चंद जी कौन है? लई तारतम आप्यार मेहता मत्तु घेर अवतार। वो स्वरूप जिनके पास में हो उनको भजन करने की आवश्यकता है क्या? तारतम मंत्र जाप करने की आवश्यकता है क्या? जिनके स्वरूप को दर्शन करना होता है, स्पर्श करना होता है, प्यार से वात्सल्य भक्ति से जुड़े हुए भक्ति करने की आवश्यकता है। इसलिए वृत्तांत मुक्तावली ने क्या लिखा? करियो अचल। कौन सा परिवार, किनकी बात हो रही है वहां पे? अब उस दयासर के अनुयायियों को आप जवाब देना, उन फुलझरियों को कहना तारतम कहाँ है, फिर भी हम पूजते हैं। तारतम राज्य के हृदय में है, बंसी राज्य के हृदय में है। जब आशिकत्व का भाव आता है तो सब कुछ प्रकट करते हैं, सब कुछ निकालते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। कहाँ दिखेगा? पर्दा हटाओ। अब देखिए उसी चौपाई को आगे बढ़ाते हुए फिर से आप वृत्तांत मुक्तावली के उसी प्रकरण में 65वें नंबर की चौपाई देखिए। गजब की बात है, क्या बात है। देखिए 65वीं, धन्य सखी इंद्रावती तारतम्य पति संग ले उतरी धवले तहां। अब चौथा चरण देखिए, गजब की बात है। जा एक बार राग से गा करके पूर्व प्रधान जी आप जब सुनाइए चौपाई को पढ़ करके दीजिए। मैं देखिए क्या नहीं है बीतक वाणी के अंदर में। वेद का प्रमाण हमें भेजते हैं, वेद। मैंने प्रमाण मांगा बीतक और वाणी से, वेद का प्रमाण। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। क्या बात है। गजब की है। तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करी चौपाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, माइक हाथ में रखिए। क्या कहा? धन्य सखी इंद्रावती तारतम्य पति संग। उन्होंने कहा ना इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरा, इंद्रावती के पति आवेश है, तारतम लेकर के आए। और ले उतरी धव ले तहां, धव का अर्थ होता है पति। तारतम लेकर के इंद्रावती आ गए पति के साथ, पर गए कहां? चौथा चरण महत्वपूर्ण है। कहां गए? बैठे सुंदर अंग। सुंदर कौन? सुंदर कौन? सुंदर बाई। तारतम को आना और प्रकट होना ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले। वो जो डिंग हाँकते हैं ना, क्या कहते हैं आपको पता? निजानंद संप्रदाय लिखा हुआ है, पर निजानंद संप्रदाय के बारे में क्या लिखा कि निजानंद संप्रदाय प्रकट हुआ। प्रकट से पहले क्या होता है? गुप्त।
तिल में तेल गुप्त है, सरसों में तेल गुप्त है, दूध में माखन प्रकट होता है ना। प्रकट होता है तो नाम अलग होता है। दूध को देखेंगे तो कहेंगे उसको दूध को मक्खन कहेंगे क्या? तिल को सरसों के हाथ में लेकर के तेल कहेंगे क्या? नहीं ना। प्रणामी धर्म में से, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में से निजानंद संप्रदाय प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट की बात है। आप फुलझड़ियों से कहिएगा, फुलझड़ियों से कहिएगा, पतंगे से कहिएगा कि तुम्हारे गीदड़ तो किस झाड़ी में जाकर के छुपा है पता ही नहीं। हमें लोग कहता है, मैं इनसे कहता हूं कि हमारे साथ तारतम्य है, आओ बैठ करके चर्चा करो। सम्मान, सम्मान तो वो मिलेगा कि त्रिलोक में नहीं। महामती प्राणनाथ जी महाराज का धाम, बाजू राजमान का परम पवित्र दरबार, पल के बैठा करके रखूंगा, पर आओ आप इस वाणी से भीतर से बैठ करके, शास्त्रार्थ बात नहीं, बैठ करके चर्चा करें, संवाद करें, डिस्कशन करें। वाणी है, मैसेज देता है कि शास्त्रार्थ करूंगा। शास्त्रार्थ कहाँ किया जाता है? रूम में बैठ करके है। मैं एक जयपुर के जो एक बहुत अच्छे, वो पहले हमारा ही शिष्य था, वो नवीन भाई मेरे से जुड़ा हुआ था, बाद में जाकर के उधर जो अभी शेरपुर में मिला था। हमारे शेरपुर के एक मंगल प्रणामी जी है, उनका 50 बार मैसेज आता है, वो हमें खूब गालियां देते हैं। कौन? वो जिनसे फोन पे बात कर, नाम लेना तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता, पर मैं सम्मान दूंगा, स्नेह दूंगा, आदर करूंगा। वाणी को लेकर के बैठ करके, बीतक को लेकर के बैठ करके चर्चा करें। वेद का प्रमाण तो मैंने दोनों चुपाई बता दी, वेद दोनों बातें क्या? वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर न पारी बिंदु उपजा कहाँ से, ताथे नाम निगम धर। वेद को लिए क्या कहा प्राणनाथ जी ने? खबर न परी बिंदु उपजा कहां से, किसके लिए? वेद के लिए कहा। बिंद मतलब क्या? संसार, माया। जब माया के बारे में उनको नहीं पता है तो ब्रह्म के बारे में बताएंगे क्या है? जिसके पास में 25-50 हजार रुपया नहीं होगा, उनके पास में डायमंड हो, यह अनुमान लगाएंगे है? फिर दूसरी चौपाई क्या कहा? प्राणनाथ जी ने सब कुछ कहा, वो भी बता दूं मैं। निगमे गम कहिया ब्रह्म को, क्यों समझे ख्वाबी दाम, सोई करूं अब जाहिर। पर किससे जाहिर करेंगे? रूह अल्लाह के, रूह अल्लाह के इलम मतलब तारतम। इसलिए मैं याद करके फिर से दोहरा दूं आपको, तारतम और तारतम का तारतम याद रखना। तारतम का काम है विश्व ब्रह्मांड के जितने भी धर्म शास्त्र हैं, उन सभी धर्म शास्त्रों को आंकड़ी खोलने का काम तारतम का है। और तारतम में जो आंकड़ी है, मार्फत अवस्था की जो लीला है, ब्रह्म प्रियों को यह पता है। ब्रह्म प्रियों को क्या पता है? कि खेल हमने, आप लोग कहते हैं ना खिलवत की चौपाई पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं? अब कैसे के अर्ज करूं, कहोगे मांगा, मांगा क्या? मंगवाया। तो मंगवाया जो है वो किसको पता है? तारतम को नहीं पता है, तारतम के। और उस तारतम को लेकर के कौन आए? इंद्रावती आए। कब आए? विक्रम संवत 1675 में आए। और एक तारतम लेकर के आने वाले कौन है? सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज, विक्रम संवत 1600। तो अब आप क्या कहोगे? तारतम देखे विचार के, प्यूलाए बेरा तो। किनसे कहेंगे? फुलझड़ियों से कहेंगे, गीदड़ों से कहेंगे, जो झाड़ी में जाकर के छुपा हुआ है, उनसे कहेंगे। जो पूरे समाज को आर्य समाजी बनाना चाहते हैं, उनसे कहिए, उनके अनुयायियों को कहिए, उनके व्यवस्थापकों को कहिए
कि जो उनके बाप दादो नहीं कर पाया वो हमारे समाज में, हमारे अंदर में आकर के घुसपैठ करके, भ्रम फैला करके और सब कुछ बर्बाद कर रहा है। और हम लोग तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उनको हम सब कुछ मानते हैं। आप जाएं, एक गिलास पानी नहीं पूछा गया, और यहां आए तो उनको आप पलके बिछा करके रखते हो, उनसे आप सब कुछ करवाते। अरे आप तैयार करवाओ ना। आपके पास में पैसे नहीं है क्या? आपके पास में समाज नहीं है क्या? आपके पास में सुंदर साथ नहीं है क्या? क्या नहीं है? आप गाने वाला आप तैयार करो, बजाने वाला आप तैयार करो, प्रवचन करने वाला आप तैयार करो, सब कुछ आप तैयार कर सकते हो। आप में क्या कमी है? पर एक ही कमी जो मैं आपसे कहा कि आपने क्या समझा, शेर होते हुए भी अपने आप के स्वरूप को पहचानने का कोशिश हम नहीं करते। जिस दिन आपने कोशिश किया उस दिन सारे के सारे भेड़ बकरी अपने आप भगता नजर आएगा, और आप देखेंगे जो हमारे पूर्वजों ने किया था वही होगा। फिर कहीं ऐसा ना हो जाए वो भेड़ बकरियां ही शेर बन जाए और शेर को ही जंगल से खदेड़ दिया जाए। यह नौबत आप बिल्कुल नहीं आने दें। इसलिए आप याद रखेंगे, तारतम देखे प्यू ले आए बेरा दो। कितने बार ले आए? कौन ले आए? प्यू ले आए। कहां कहां ले आए? 1638 में लाए, उमरकोट मारवाड़ में, मत्तू मेहता कुमराबाई के यहाँ पे, विक्रम संवत 1638 में। उस तारतम का नाम क्या है? तारतम। और दूसरा तारतम क्या है जो अभी आपने चौपाई सुनी ना? विक्रम संवत 1675 में जब आए मेहराज ठाकुर जामनगर के दिव्य धरती केशव ठाकुर धनबाई के वहां पे, तो वहां पे आया तारतम का। तारतम जो कलश की चौपाई से आपने क्या सुना? तारतम का जो तारतम। और उन लोगों ने क्या कहा? दयासरवादियों ने क्या लिखा जो हमारे पूर्व प्रधान जी ने पढ़ के सुनाया? आपने कभी पूछने का कोशिश किया? पूछने का कोशिश कि महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय में कहां था? महामती प्राणनाथ जी के लगभग 100-150 वर्ष अंतर ध्यान होने के बाद में किसी संत ने लिखा। अरे वो संत नहीं, वो महाडाकू, महाचंडाल, महापातक, जो इस संप्रदाय के मंत्र आत्मा को इस तरह से उन्होंने किया, उससे बढ़ करके दुनिया में कोई पापी नहीं होगा। उनको तो नोच नोच करके आम खलक की बहिश्त में खाया जाएगा। और कौन होंगे? यही लोग खाने वाले होंगे। ये कीड़े पतंगे जितने भी हैं ना, यही लोग खाएंगे, उनको नोच नोच करके खाएंगे। उनको ये कहेंगे कि प्राणनाथ जी ने जो कहा था, जो घायल सांप को चींटियां लगी, त्रिकाल सत्य। जो उन्होंने बातें लिखी हैं, एक एक बात सत्य होनी ही होनी है, पर उससे सावधान होने का समय अभी भी है। इसलिए वहां लिखा हुआ क्या रहता है? घर घर वापसी, आ जाओ, संभल जाओ। आपको मानव तन मिला है, बहुत महंगा है, और वो खरबों में आंख नहीं मिलेगी, कान नहीं मिलेगा, ये समय नहीं मिलेगा। ये समय चला गया ना। कबीर साहब ने क्या लिखा? पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागेगा। इस मानव तन के लिखा। मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। ऐसा मानव तन यदि हाथ से निकल गया तो फिर भारतवर्ष की भूमि भी नहीं मिलेगी। यदि भूमि मिली तो मानव तन नहीं मिलेगा। यदि मानव तन कदाच मिल भी गया तो हो सकता है तारतम नहीं मिलेगा, सदगुरु नहीं मिलेगा। और इस समय क्या है? भारतवर्ष की धरती मिली है, मानव शरीर मिला हुआ है, तारतम मिला है, सदगुरु श्री देवीचंद जी महामती प्राणनाथ जी का सानिध्य मिला है। तो इसका महत्वपूर्ण लाभ हमें अवश्य लेना ही लेना है। अब देखिए इस चौपाई के बाद क्या कहा? ले उतरी धबले तहां बैठे सुंदर अंग। 75 में आया तारतम, पर वो तारतम कहां चला गया? कहां चला गया? सुंदरबाई के हृदय में। अब सुंदरबाई के हृदय में कितने तारतम चले गए? 2। लेकर के कौन आए? देवीचंद जी महाराज, यहां इंद्रावती प्राणनाथ जी 2 बार ले आए प्यू। अब देखिए इसका प्रमाण देखिए क्या लिखते हैं। आगे चौपाई देखिए आप, 67 नंबर की चौपाई। कलश माहि निज भेद यह कहियो आप विस्तार, ताको लव दिनो धनी कहियो कछुक निरधार। बाकी की चौपाई पढ़ के सुनाइए प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी।
प्रधान जी से मैं नहीं कहूंगा कि उनके प्रधान जी हमको धमकी दे दिए हैं कि हमसे मत पूछना। हाँ, पढ़ के तो सुना सकते हैं राग से। हाँ बोलिए। बरसती इस बरसात की सतगुरु गए सुप्रमान, गुप्त तारतम लई धनी, बैठे में आ। देखिए क्या गजब की बात, क्या कहा? बरसती इस पर सात की, 30 पर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। सदगुरु सुदेव चंद जी महाराज की उम्र जब 40 बरस की होती है ना, तब दर्शन होता है ना, तब तारतम वहां पे दिया जाता है। तारतम आया नहीं, प्रकट हुआ नौतनपुरी। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी। प्रकट हुआ, जाहिर हुआ। आया कब? विक्रम संवत 1638 में। दूसरा कब आया? विक्रम संवत 1675 में। और 75 में आया हुआ तारतम कहां गया? सुंदरबाई के हृदय में जाकर के बैठ गया। उसी को यहां लिखते हैं कि यदि यह भेद समझना है तो कलश की चौपाइयां जो अभी लिखवाई गई थी ना, आप जागनी प्रकरण में पढ़ना एक एक वस्तु। अब कहते हैं कि जब 37 वर्ष की उम्र सदगुरु सुदेव चंद जी की हुई तो गुप्त तारतम ले धनी, बैठे हृदय आन। किनके हृदय में? सदगुरु सुदेव चंद जी सुंदरबाई के हृदय में जाकर के गुप्त ले होकर के तारतम लेकर के बैठ गए। 37 वर्ष की अवस्था थी। और इसके बाद में श्री जी प्रगटे ते ही समय, तारतम्य तहाँ संग, यही भांत तुम जानियो सुंदर साथ प्रसंग के। हे सुंदर साथ जी, ये 2 तारतम के आने की जो बात है, 2 बार आने की जो तारतम की बात है, इस प्रसंग को आप इस तरह से समझना। तो आप आज ये जान गए कि श्री जी साहेब जी तारतम नहीं है, मीन्स नहीं है, किसी संत ने लिखा है। उस संत का वो नाम मैं बिल्कुल लेना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि वो इतना पाप से भरा हुआ नाम, जो उन्होंने पूरे प्रणामी समाज को बर्बाद करने के लिए, आतंकवादी सदैव होता है। लोगों को नहीं पता चला, लिख दिया। इसलिए मैंने कहा ना, आज कहां पता चलता है, कहां पता चलता है? हम लोग जाते ना दौड़े दौड़े उनके पीछे पीछे। उस समय भी उन्होंने विष घोल दिया, रख दिया एक स्वरूप साहब के अंदर में, और इसके बाद में सब वो लिखना शुरू किया, क्योंकि उनको सबसे प्यारा नाम था श्री जी नाम। मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। सूरत महामंगलपुरी धाम में गादी के नीचे लिखा हुआ श्री जी तथा श्री बाईजू राज महारानी की मूल गादी, मैं भी मानता हूं। पर मैं मानता हूं, पर साथ में ये कि ये श्री जी नाम तारतम मंत्र में नहीं है। नहीं है मीन्स नहीं है। यदि कोई देता है तो वो सबसे बहुत बड़ा महापातक होगा। इसलिए आज फिर से मैं निवेदन करूंगा कि समाज के कुछ अग्रगण्य, यदि सूर्य नारायण का यह बात किसी को नहीं पचता हो और बेकार का लगता हो, उनको लगता हो कि गलत हो रहा है, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि बैठ करके चर्चा करें और इसके बाद में समाज को दिशा निर्देशन दें कि केशवदास जी महाराज ने क्या लिखा है, क्या मंत्र में इस तरह का परिवर्तन किसको पसंद है। और यदि नहीं है तो जितने भी स्वरूप साहब छापे गए हैं, जितने भी हस्तलिखित है, उसके ऊपर में बेंड लगा दिया जाए या निज नाम श्री कृष्ण जी लिखा जाए। ये मेरा खास निवेदन रहेगा। इसलिए जोरदार तालियों के साथ आज का द्वितीय दिन प्रथम सत्र को विराम दिया जा रहा है। रात्रि के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, रात्रि में होगा लौकिक नाम 2 मेट के। उस संदर्भ में मैं आपसे कहूंगा कि वो किरंतन का कितने नंबर का प्रकरण है, जिसमें 29 चौपाइयां हैं किरंतन का। देख लीजिए, उस प्रकरण को आप पढ़ करके आए। देख, अभी मैं दिखा देता हूं। 52वां प्रकरण है, 29 चौपाइयां हैं, उसको पढ़ करके आए। और उस चीज को समझने के लिए खुलासा में 13वां नंबर का प्रसंग, कंस के कारागृह में किए वसुदेव देव की बंद, जिसमें 113 चौपाइयां हैं। खुलासा का 13वां प्रकरण जिसमें 113 चौपाइयां हैं, उस 113 चौपाई वाला प्रकरण को भी 2 बार 4 बार पढ़ करके आएंगे। और जो किरंतन का जो प्रकरण बताया गया 52वां 52 नंबर का प्रकरण 29 चौपाइयां है, उस प्रकरण को भी 2-4 बार अवश्य पढ़ करके आए।
आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। रात में आइए, जोरदार तालियों के साथ विराम दिया जाएगा। फिर से ताली, जोरदार तालियां बजाएं। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधिका महारानी की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। महाराज की जय। एक प्रश्न आप सभी सुंदर साथ जी से, सुंदर साथ जी के प्रश्न करने का टाइम तो अभी आएगा बाद में महाराज जी से। समय किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका शेड्यूल ज्यादा टाइट है, हमारा या हमारे गुरुजन का? हमारे महाराज श्री का इतना व्यस्तम शेड्यूल है कि लगभग आगे 3 से 4 में हमारे कहने पर उन्होंने 3 दिन, ऐसे 3 दिन जिनकी कीमत बहुत है, वो हमारे को दिए। और अभी महाराज श्री ने कहा कि ये मानव तन दोबारा नहीं मिलेगा, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो इन 3 दिनों में हमारे को जितना लाभ मैक्सिमम मिल सके उतना हमारे को लेना चाहिए। अपने काम को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़े तो करना चाहिए, उसमें कोई शक रखना ही नहीं चाहिए। कल आप सबसे आग्रह किया था कि बच्चों को लेकर आएं। आज तो सुबह का सत्र है, बट प्रयास करें रात्रि के सत्र में बच्चे भी रहें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जैसी व्यवस्था आपने बनाई है, शांति से हम सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। इसी आनंद को बढ़ाने के लिए रात्रि में संध्या के समय, संध्या आरती के बाद से ही भजन कीर्तन का प्रोग्राम रहेगा। और महाराज श्री का जो शिविर का है सिस्टम, वो जो सत्र है वो 9 बजे से ही प्रारंभ होगा। वैसे अपना समय 9 से 10 का है, बट हम रात्रि में मान के चलें 20-25 मिनट हमें, और अगर महाराज जी का आदेश होगा तो हमें मिल जाएंगे उनके आगे। ऐसा करो ना, यदि किसी को प्रश्नोत्तर रखना हो तो घंटे 1.5 घंटे का दोपहर के बाद 3 बजे 4 बजे, यदि संभव हो तो। कल संडे है, बाकी तो उनकी मर्जी। मैं तो 3 दिन का समय लेकर के आया हूँ। 24 घंटे काम करवा तो 24 घंटे काम करवाऊंगा, 24 घंटे सुला दो तो 24 घंटे सो जाऊंगा। हाँ, कल प्रश्नोत्तरी का समय भी रख लेंगे, कल संडे है, कल ऐसा अनुकूल पड़े, ठीक है। मैं कल 3 आपकी बार सेवा रख में लेंगे, हाजिर। सुंदर साथ को भी सुविधा रहेगी। और रात्रि में आपके लंगर प्रसादी की व्यवस्था मंदिर में ही है आज रात्रि की। तो आप सबसे आग्रह है कि समय पर पधारें। संध्या आरती के बाद भजन कीर्तन 9 बजे से शिविर, और लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे तक रहेगा। उसके बाद लंगर प्रसादी रहेगी। और शनिवार का कीर्तन भी रहता है, तो उसको हम संध्या आरती के बाद और शिविर से पहले कर ही लेंगे। इसके बाद आप महाराज जी जो प्रश्न पूछना चाहें उनके लिए अभी, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो महाराज जी से भी पूछ सकते हैं। हाँ, भागवत की 3 भाषा, लौकिक, विचित्र और समाधि। समाधि, समाधि मीन्स जो आंख बंद करके कान में सब कुछ खो जा करके जो भजन कीर्तन करते करते, जिसको आप चितवनी कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं, ठीक है। हाँ, वो तो मैंने सिर्फ उसकी व्याख्या नहीं की, उसका भाव नहीं बताया, सिर्फ नाम बताया। इसलिए बताया कि आप प्राणनाथ जी की वाणी को समझ सकते हैं। आपको जो लोग कहते हैं ना कि ये मेहराज ठाकुर के छाप का है, और ये इंद्रावती के छाप का, और ये महामती का छाप का, ये सपने का है, और ये जागृत का है, वो नहीं है। ये क्या है? 3 अवस्था में, जैसे अब मैं हूं और मुझे किसी बच्चे को यदि समझाना होगा तो उनके लेवल पे जाके समझाना होगा ना, है ना। तो इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी ने कहीं पे शास्त्र के गूढ़ रहस्य को खोल करके दिया, कहीं पे परमधाम के रहस्य को बताने का काम किया, कहीं पे सामान्य सी बातों करने की थी। तो ब्रह्म स्वरूप है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनके भाव को अपने यहाँ के संत महात्मा पूर्व के जो गुरुजन सम्माननीय है, उन लोगों ने क्या कहा कि प्राणनाथ जी की वाणी जोश वाणी ये है, होश वाणी ये है, बेहोश वाणी ये है। पर आप लोग बोले, हमारे यहाँ गुजराती में कहा जाता है कि बोले इन्हें बोर बेचा है, जो बोलते हैं उन्हीं का बैर बिकता है। इसलिए बोलने का कोशिश करेंगे तो सुहागिन का सुख अधिक मिलेगा परम धाम में, ठीक है।